प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो फिजिक्स विषय से संबंधित है और क्लास 12 के लिए है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स में तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसके संबंध में हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे और ऑलरेडी 5 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल पर जाकर के और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से 12th के फिजिक्स का फोल्डर खोल करके उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। आज हम लोग चलते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के 6ठे भाग में और इसमें हम लोग धारा घनत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, जानेंगे कि धारा घनत्व है क्या, इसके परिभाषा को सीखेंगे, इसके सूत्र को प्राप्त करेंगे, उसके अलावा इसका एसआई मात्रक लिखेंगे, इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। अंत में एक और प्रमुख चीज हम लोग जानेंगे, धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको हम इन सभी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो धारा घनत्व पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले धारा घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक नई भौतिक राशि धारा घनत्व की जरूरत कहां है, कैसे है, उन चीजों पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। तो आइए एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई तार है या किसी धातु का छड़ है या किसी धातु का प्लेट है। यहां बहुत गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दूर जो है वो कम है। जैसे ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, आगे चल के इधर मोटा हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको पिछले वीडियो में समझाया गया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। आगे चल के ये चालक थोड़ा और चौड़ा हो गया, मोटा हो गया। अनुप्रस्थ काट का मोटाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल जो भी था ये बढ़ गया। आगे चल के इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बढ़ गया। देख लीजिए इतना मोटा है, यहां थोड़ा कम मोटाई है, यहां बहुत कम मोटाई है। तो यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अगर कोई तार है तो यही वाला एरिया, यही वाला क्षेत्रफल। मान लिया कि यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और इसके भाग का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A2 है और यहां पर हम लोग ले लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A3। तो आपने देखा कि एक तार जिसकी भिन्न भिन्न मोटाई है, भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो उसके भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A1, A2, A3 द्वारा सूचित कर दिए। अब ये एक ही तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल रहा है। अब मान के चलिए कि यदि इसमें हम I धारा प्रवाहित करें, इसमें कितना धारा प्रवाहित करें, I, तो ये जो I धारा इसके भीतर हम भेजेंगे तो A1 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी धारा I होगा, A2 वाले में भी धारा I होगा और A3 वाले में भी धारा I होगा। अब ये चीजें क्यों होगा जी? यहां से आपने धारा I डाला तो इसमें धारा I इस भाग में भी, इस भाग में, इस भाग में भी क्यों है? तो इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। आप सभी लोग 10th क्लास पास होकर 12th क्लास में आए हैं। 10th क्लास में एक 4th लेसन था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाई करना था। वहां पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में भी स्टडी करना था। आपने वहां समांतर क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, इन चीजों को जाना सीखा होगा। तो ये अलग अलग अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है एक दूसरे के अगल बगल सटकर व्यवस्थित है, मतलब कि श्रेणी क्रम में है। और आपको मालूम है कि एक ही तार में अगर धारा भेजिएगा तो धारा का मान हर जगह समान होता है। अगर तार अलग अलग हो जाए, यहां से एक तार ऐसे चला जाए, एक तार सीधे चला जाए और एक तार ऐसे चला जाए, तो यहां पर अगर धारा I है तो इसमें धारा का मान अलग होगा, इसमें I1 मान लेंगे। इसमें धारा का मान अलग होगा, इसमें धारा का मान अलग होगा, क्योंकि ये अलग अलग तार में I बट गया। मतलब इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I नहीं रहेगा। सिंपल बात है। यहां इस पाइप में मान के चलिए कोई पाइप है, मतलब कि नली है, 10 लीटर पानी जा रहा है। तो आगे चल के वो 10 लीटर पानी इसमें भी 10 लीटर नहीं बहेगा पर सेकंड में, इसमें भी 10 लीटर नहीं बहेगा, इसमें भी 10 लीटर नहीं बहेगा। वो 10 लीटर पानी जो प्रति सेकंड इस पाइप में आ रहा था वो इधर बट जाएगा, इधर बट जाएगा, इधर बट जाएगा, 3 जगह बट जाएगा। अब मान के चलिए कोई पतला पाइप है, कोई मोटा पाइप है, कोई बहुत मोटा पाइप है, तो उसके हिसाब से
प्रति सेकंड जाने वाला पानी जो होगा उसका आयतन अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यह एक ही पाइप रहता तो हर जगह पानी प्रति सेकंड बराबर ही जाता। ठीक उसी प्रकार से अगर एक ही तार में विद्युत धारा जाता है तो धारा का मान समान होता है, लेकिन किसी बिंदु पर जाकर के अलग अलग तार अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाए, मतलब कि समांतर या पार्श्व क्रम में अलग अलग तार व्यवस्थित हो जाए, तो धारा का मान भी अलग अलग हो जाता है। और इसको हम लोग इस चैप्टर में आगे चल के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें किरचॉफ का लॉ पढ़ना है, तो किरचॉफ का जो लॉ पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग इसको जानेंगे, सीखेंगे। तो आपने एक बात तो जान लिया कि अगर एक ही तार है तो उसमें धारा का मान समान होता है। तो इसीलिए ये एक ही तार है, तो एक ही तार है या एक ही धातु का प्लेट है, कहीं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है कहीं ज्यादा है, ये ना समझेंगे आप कि ये एक अलग तार है ये एक अलग तार है। ये मान के चलिए एक प्लेट है, एक चादर है या एक तार है, ये एक तार है, ऐसे 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 क्रॉस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तार है, ये एक तार है थोड़ा चौड़ा हो गया, ये एक तार है थोड़ा और बढ़ गया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो धारा का मान सब में समान होगा। लेकिन चेंज होने वाली चीजें क्या है, इस पर आपको फोकस करना है। बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसमें कम क्षेत्रफल में धारा आई है, यहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है। यहां पर आप देखेंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक हो गया, लेकिन धारा जितना पहले वाले हिस्से में था उतना ही है। और बगल में आप देखेंगे तो पाएंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बढ़ गया, लेकिन धारा का मान उतना ही है। तो धारा तो एक ही तार है, तो एक ही तार में धारा का मान बराबर ही होगा, तो हर जगह धारा का मान समान है। लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इससे चेंज क्या हो रहा है, इससे चेंज हो रहा है धारा घनत्व, धारा की डेंसिटी। मान के चलिए कि ये कम जगह में 10 लीटर पानी रखा गया है, और ये ज्यादा जगह में भी 10 लीटर पानी है, और बहुत ज्यादा जगह में भी 10 लीटर पानी रखा गया है। तो आप पाएंगे कि पानी का डेंसिटी यानी घनत्व कहां अधिक है, यहां पर, क्योंकि यहां जगह कम है। छोटे कमरे में 10 लोग, उससे बड़े कमरे में भी 10 लोग, बहुत बड़े कमरे में भी 10 लोग बैठा है, व्यवस्थित है, तो जाहिर सी बात है कि उनका घनत्व कहां अधिक होगा, जहां जगह कम है वहां घना हो जाएंगे। ये सिंपल व्यवहारिक बातें बता रहे हैं, साइंस से हट के बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप यहां देख सकते हैं किसी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो कोई भी चालक है उसके कुल अनुप्रस्थ काट में नहीं, एकांक प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल लेंगे, उसमें जो विद्युत धारा होगा, उसमें जो प्रवाहित होने वाला धारा होगा, उसी को हम लोग कहेंगे धारा का घनत्व। तो धारा घनत्व ज्ञात करने के लिए कुल धारा को ऊपर लिख देंगे, विद्युत धारा के मान को ऊपर लिख देंगे, और अनुप्रस्थ काट का जो टोटल क्षेत्रफल होगा उसको नीचे लिख देंगे। जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितना धारा है ये बात पता चल जाएगा। सिंपल बात है। तो ये इतना आप समझ चुके होंगे। अब धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, तो इसका सिंबल जे दे सकते हैं। उसके बाद से बराबर का चिन्ह था, तो यहाँ बराबर है। विद्युत धारा आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको आई से सूचित करते हैं, तो आई है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ए यानी कि एरिया से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर ये है। तो ये शब्दों के रूप में है और ये संक्षिप्त फॉर्म में है, मतलब कि संकेतों के रूप में है। तो धारा घनत्व को आप समझ चुके होंगे। जब विद्युत धारा अदिश राशि है, और यहां पर विद्युत धारा की बात कर रहे हैं कि धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व सदिश राशि होती है। तो जब धारा घनत्व सदिश राशि है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे क्यों ना उस सदिश की सहायता से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये तो एक कॉमन परिभाषा है। तो आप 12वीं क्लास के हिसाब से, चूंकि वो सदिश राशि है, वह मतलब विद्युत धारा नहीं, धारा घनत्व सदिश राशि है। तो धारा घनत्व को उस सदिश राशि के तौर पर अगर परिभाषित किया जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग चलते हैं धारा घनत्व को दूसरे शब्दों में समझने, और हम आपसे यही सलाह देंगे कि आप समझने के लिए इन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर कहीं भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको परिभाषित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी चालक के या चालक के
किसी बिंदु से प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये चालक है, तो चालक के इस बिंदु पर या इधर कोई बिंदु ले लिए यहां, तो ये चालक के किसी बिंदु पर, चालक का कोई बिंदु ले लिए और उस बिंदु के कितने क्षेत्रफल पर जी, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, टोटल क्षेत्रफल पर नहीं, इकाई भाग क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा लंबवत दिशा में होगा, इधर होगा, उसी को धारा घनत्व कहेंगे। तो इसका धारा घनत्व क्या हो जाएगा, धारा घनत्व को J से सूचित करते हैं, तो इसका J1, इस बिंदु का धारा घनत्व, ये बिंदु हो गया, सतह के क्षेत्रफल का कोई बिंदु हो गया, और बिंदु से लंबवत दिशा में, किस दिशा में, लंबवत दिशा में धारा का मान, ये प्रैक्टिकली पाया जाता है, इसलिए ज्यादा तनाव टेंशन नहीं, ये J2 हो जाएगा। और इस बिंदु पर या इस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में धारा, तो लंबवत देखिए तल ऐसे है तो लंबवत ले लिए, धारा घनत्व कहाँ लाएगा, तो J3 हो गया। अब इसका धारा घनत्व, इसका धारा घनत्व, इसका धारा घनत्व अलग अलग क्यों है, इसलिए है क्योंकि सब में धारा का मान तो समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, तो इसलिए धारा घनत्व का मान अलग अलग है, क्योंकि धारा घनत्व धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ही अनुपात है। अब मान के चलिए कि ये कोई सतह है, ये सतह हो गया। अब सतह कैसे है, ध्यान दीजिए, ऐसे बनाने का उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कि ये सदस्य ऐसे ऐसे बनाए, ये ऐसे है, मतलब कि ऐसे है सतह, ये सतह ले लिए। अब सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल के, मान के चलिए कि किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लिए या सतह का कोई बिंदु ले लिया है, तो सतह का बिंदु या बिंदु ले लिया है, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में धारा लेना है, मतलब ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल ऐसे है और ये देखिए ये धारा का मान बढ़ रहा है, ये धारा का मान बढ़ रहा है, ये धारा का मान बढ़ रहा है और ये भी धारा का मान बढ़ रहा है, तो ये क्षेत्रफल, ये धारा का मान, तो क्षेत्रफल के तुलना में धारा क्या है, लंबवत है। लेकिन अब हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करें, क्यों बात कर रहे हैं क्षेत्रफल सदिश की, वो भी हम आपको समझा देते हैं। क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में धारा लेंगे और प्रति इकाई क्षेत्रफल का धारा लेंगे, क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में धारा लेंगे और प्रति इकाई क्षेत्रफल का या प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का धारा लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। तो क्षेत्रफल हो गया और इधर टोटल धारा हो गया, ठीक है। तो ये टोटल धारा में कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का या इकाई क्षेत्रफल का धारा आ जाएगा, जिसको धारा घनत्व कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश लिए हैं, तो क्षेत्रफल जब ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश वैसे लिए हैं। देखिए इस टॉपिक को 11th क्लास में पढ़ना था, अगर क्षेत्रफल ऐसे हो तो क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है। अब कहिएगा क्षेत्रफल सदिश क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम लोग धारा घनत्व का सूत्र लिखेंगे तो धारा के मान को तो ऊपर लिखेंगे और क्षेत्रफल को नीचे लिखेंगे। तो चूंकि धारा घनत्व सदिश राशि है और हमारा विद्युत धारा अदिश राशि है, इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो धारा घनत्व सदिश राशि लेना है। विद्युत धारा खुद अदिश राशि है, तो क्षेत्रफल को हम लोगों को सदिश के रूप में लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल को किस रूप में लेना पड़ेगा, सदिश के रूप में लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल नहीं लेना है, क्या लेना है, क्षेत्रफल सदिश लेना है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। मतलब अगर धारा और क्षेत्रफल को देखा जाए तो विद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत लिए है। ये क्षेत्रफल हो गया जी, ये देखिए ये मान के चलिए कि धारा है, ये धारा है, ये धारा है, ये धारा है, तो हमारा क्षेत्रफल तो ऐसे है ना जी, ऐसे हमारा क्षेत्रफल है और धारा हम ऐसे ऐसे लिए हैं।
माने लंबवत लिए हैं। इसका मतलब हुआ कि परिभाषा के अनुसार लिए हैं। परिभाषा कहा था कि विद्युत धारा को लेना है लेकिन लंबवत लेना है। किसके लंबवत? तो किसी बिंदु के। तो बिंदु कहाँ होगा? किसी सतह पर होगा। तो किसी बिंदु के प्रति इकाई क्षेत्रफल के, प्रति इकाई क्षेत्रफल के, टोटल क्षेत्रफल के लंबवत ले ले, क्षेत्रफल से भाग दे दे, इकाई क्षेत्रफल का ना निकल जाएगा। अगर 50 कलम आप खरीदे 2500 रुपए में और आपसे पूछा जाए कि इकाई एक कलम का दाम, तो आप कलमों की संख्या से भाग दे दीजिएगा तो नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार हमने क्या किया? विद्युत धारा को लिया लेकिन लंबवत। किसके लंबवत? क्षेत्रफल के लंबवत। ये तो प्रति एकांक तो भाग दे देंगे तो आइए जाएगा, क्षेत्रफल के लंबवत। तो क्षेत्रफल ये है और धारा को हमने लंबवत लिया। लेकिन जब हम लोग सूत्र लिखेंगे तो सूत्र में हमको क्षेत्रफल सदिश के रूप में डालना पड़ेगा, क्योंकि धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। तो धारा घनत्व सदिश राशि होता है तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश के रूप में लेना होगा। इसकी चर्चा 11th क्लास में है। यदि पूर्णतः आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो बेहतर तरीके से समझे होंगे, नहीं तो आप ज्यादा प्रेशर ना ले। कॉमन चीज है, सीधे सीधे इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्षेत्रफल को सदिश के रूप में लेना है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। इसका मतलब ये हो गया कि धारा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। तो विद्युत धारा क्षेत्रफल के लंबवत है, जैसा कि परिभाषा कहा वैसा है। लेकिन विद्युत धारा क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। ये देख लो, धारा भी उधर और क्षेत्रफल सदिश भी उधर, तो समांतर है। थीटा का मान 0 डिग्री होगा, दोनों के बीच कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो परिभाषा जो कह रहा था उसके हिसाब से हम ले लिए लंबवत क्षेत्रफल धारा, ऐसे मतलब कि क्षेत्रफल के लंबवत धारा हो गया। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे, तो सूत्र में हमको क्षेत्रफल सदिश लेना पड़ेगा। ये सदिश राशि है तो ये अदिश है, तो इसको तो सदिश लेना पड़ेगा। तो इसको जब सदिश लेंगे हम लोग तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है किधर होता है? क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो जब क्षेत्रफल धारा के लंबवत है तो ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के लंबवत, मतलब ऐसे। तो क्षेत्रफल ऐसे, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? क्षेत्रफल के लंबवत ऐसे। और परिभाषा से धारा भी क्षेत्रफल के लंबवत लेना था। तो न्यूमेरिकल में हमारा ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए इसी सूत्र को हम आई का सूत्र बनाए तो ध्यान दीजिए, आई हो जाएगा वेक्टर जे था और वेक्टर ए था। ये इधर से उठ कर गया तो गुना में हो गया जी। जब ये गुना में हो गया तो आपको मालूम है कि ये दोनों सदिश है, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं लिए हैं। क्षेत्रफल तो एक अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल को सदिश के रूप में लिया जा सकता है। इसको आपको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा। तो क्षेत्रफल सदिश लिए हैं, मतलब कि क्षेत्रफल का सदिश घटक लिए हैं। आप फ्लक्स वगैरह में भी पढ़ चुके हैं पहले लेसन में क्षेत्रफल सदिश की बात। तो क्षेत्रफल सदिश लिए हैं और धारा घनत्व तो भी हम आपको बोले कि पाया गया है प्रायोगिक रूप से कि सदिश होता है। तो ये भी सदिश, ये भी सदिश। तो सदिश सदिश के बीच या तो सदिश गुणन होता है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या तो अदिश गुणन होता है जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये तो समझाने के लिए था। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो गो सदिश है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी साइन थीटा आता है। अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आता है। ए है तो ए, बी है तो बी, और कॉस थीटा, थीटा मतलब इस दोनों के बीच का कोण। लेकिन एक चीज और हम आपको समझाए होंगे, अगर 11th आप ठीक से पढ़े होंगे तो, कि अगर दो सदिश राशि को गुना करने से आने वाला राशि सदिश है तो तब तो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। लेकिन दो गो सदिश को गुना करने से प्राप्त होने वाला आने वाला राशि अगर अदिश है तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए आप,
मान के चलिए कि हमको बल आघूर्ण प्राप्त करना है। बल आघूर्ण को टॉर्क यानी कि टाउ से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो बल आघूर्ण को जब हम लोग व्यक्त करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो हम लोग पाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आगे चल के इस सूत्र को पढ़ना भी है। तो वेक्टर पी और वेक्टर ई जो है ये दोनों सदिश है। द्विध्रुव आघूर्ण आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी द्विध्रुव के एक ध्रुव का आवेश और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई का गुणनफल जो होता है यानी Q इंटू वेक्टर 2a वेक्टर P को व्यक्त करता है। तो यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप पढ़ किए हैं, वेक्टर F बाई Q, ये भी एक सदिश राशि है। तो ये दोनों सदिश है। दोनों सदिश को आपस में गुणा करने से आने वाला भी सदिश है। बल आघूर्ण भी सदिश होता है। तो यहां पर सदिश गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पर हो जाएगा PE साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान के चलिए इसकी बात करें हम लोग विद्युत धारा I बराबर हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर J और वेक्टर A का गुना करना है। वेक्टर J और वेक्टर A। अब देखिए ये दोनों सदिश है। हम लोग जानते हैं कि यहां पर क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिए हैं क्योंकि ये सदिश है। तो धारा घनत्व तो भी सदिश है, क्षेत्रफल को भी सदिश के रूप में लिया गया है। तो दोनों को गुना करने पर आ रहा है विद्युत धारा, और विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है, आपको पता है। तो धारा अदिश राशि है तो यहां पर अदिश गुणन करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट। तो यहां हमारा हो जाएगा JA cos थीटा, JA cos थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए हमारा I बराबर लिख सकते हैं JA cos थीटा। तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो फाइनली ये सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, J का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। J बराबर I बटा A cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, जब धारा के दिशा के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल हो, धारा के दिशा के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रफल सदिश धारा के दिशा के लंबवत नहीं होगा, समांतर होगा। तो जब इस स्थिति की बात करें कि क्षेत्रफल के लंबवत धारा ले, क्षेत्रफल के लंबवत धारा लेने का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल सदिश के समांतर धारा लेना, क्योंकि क्षेत्रफल के लंबवत हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, तो इसलिए धारा के समांतर हो गया। ये कॉमन बात है, ज्यादा माथापेची नहीं। तो धारा को लेना होगा क्षेत्रफल के लंबवत। इसका मतलब हुआ कि धारा को क्षेत्रफल सदिश के समांतर लेना होगा। तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री होगा, cos 0 का मान 1 होता है। तो उस स्थिति में हमारा ये भी सूत्र सही है और ये भी सूत्र सही है। cos 0 रखिएगा तो इसके बदले 1 आएगा, तो यही होगा। लेकिन जब लंबवत न हो क्षेत्रफल, धारा से क्षेत्रफल लंबवत न हो क्षेत्रफल, उस स्थिति में आप जो थीटा का मान होगा यहां पर रखेंगे। और थीटा का मान क्या होगा तो आपको मालूम है, J और A के बीच का एंगल, J और A के बीच का एंगल। अब इस चीज को cos थीटा ये क्यों हुआ, इसको सदिशों के वियोजन से भी समझा जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्षेत्रफल था और हमारा धारा भी इसी दिशा में था। तो धारा और क्षेत्रफल के बीच का कोण जो है 0 डिग्री था। तो अगर इस धारा का वियोजन कर दिया जाए, 11th क्लास में पढ़ना है, तो किसी भी राशि का वियोजन कर देंगे तो उसका 2 गो प्रोडक्ट होता है, एगो क्षैतिज दिशा में, एगो ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब यहां पर अगर थीटा लगा है तो मान के चलिए कि इसमें हम लोग क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे इसके साथ। अगर ये I है तो ये हो जाएगा I cos थीटा और ये हो जाएगा I sin थीटा। अगर यही चीज ऐसे रहता, ये विद्युत धारा है I और इसका 2 गो घटक हमको लेना है। अगर थीटा का मान इसमें रहता तो ये हो जाता I cos थीटा और ये हो जाता I sin थीटा। 11th में सदिश का वियोजन पढ़ना है, तो इसलिए हमारा ये हो गया क्षेत्रफल और इसी दिशा में हमारा धारा हो गया। तो जब हम लोग इसका वियोजन करेंगे
तो सदिश वियोजन के नियम से भी हम लोग पाएंगे कि हमारा क्षैतिज घटक cos थीटा लेंगे क्योंकि उसके साथ थीटा होगा, और उधर के दिशा वाले को sin थीटा लेंगे। हालांकि आपको बता दें फिर से कि किसी भी सदिश का वियोजन करिएगा तो जिधर थीटा होगा उधर आपको cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर sin थीटा। इस बार इसमें इधर थीटा है तो इधर cos थीटा और इधर sin थीटा। ये चीजें अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब 11th क्लास में आप वेक्टर को बहुत अच्छा से नहीं पढ़े होंगे। अब उस चीज को हम यहाँ पर तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटी मोटी चीजें है नहीं, लेकिन हम पूरे उम्मीद से कह सकते हैं कि इतना चीजें अगर आप समझ सकते हैं कि अगर दो सदिश को गुना करने से आने वाला सदिश है तो क्रॉस प्रोडक्ट, और दो सदिश को गुना करने से आने वाला अदिश हो तो डॉट प्रोडक्ट। तो इसी सूत्र को हम लोग आई का सूत्र ऐसे बना देंगे, और आई का सूत्र हम लोग जानते हैं कि आई अदिश है तो ये दोनों सदिश के बीच अदिश गुणन होगा तो डॉट प्रोडक्ट यानी cos थीटा। तो हमारा ये भी सूत्र सही है आई के लिए, और जे के लिए ये सूत्र सही है, और cos थीटा 0 डिग्री होने की स्थिति में ये भी सही है। और आपको मालूम है कि जब क्षेत्रफल लंबवत होगा तो उस दिशा में धारा और क्षेत्रफल के बीच तो कोण 90 का है, लेकिन धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण 0 डिग्री होता है, क्योंकि जिधर क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है। तो ये हमारा ऑल ओवर पैकेज रहा इस टॉपिक का। तो पहले आपको हम बता दें कि ये समझने के लिए था, ये आपको समझने के लिए था। ये परिभाषा है, सूत्र है, इसको नोट कर सकते हैं, इस परिभाषा को नोट कर सकते हैं, इस फिगर को बना सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। समझने के लिए हिंट्स के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा और धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, और उसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि धारा घनत्व में और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध स्थापित कर देते हैं। इसको, इस सूत्र को, इस परिभाषा को लिखिएगा तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इस परिभाषा को लिखिएगा तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो हम लोग नीचे वाला परिभाषा 12th क्लास में आप हैं, थोड़ा सा अच्छा सा समझा के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। समीकरण 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिए, अपवहन वेग और धारा में संबंध के अनुसार हम लोग पढ़े थे I बराबर NE/A/VD, ये सूत्र हम लोग पढ़े थे। यहाँ VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N मतलब प्रति एकांक जो उसका आयतन होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या था। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा बहुत ध्यान से देखिए, ये I का मान हो गया। समीकरण 1 में I का मान रखने पर ये हमारा समीकरण 1 है, वेक्टर जी है, I के जगह हम रख दिए NE/A/VD, और नीचे भी हमारा वेक्टर A है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिए हैं। सदिश के रूप में लेने का मतलब हुआ कि कोई भी सदिश राशि कब होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो ना। तो यहाँ A से A कट जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेक्टर का मतलब हुआ कि दिशा भी है। परिमाण से तो परिमाण कट ही जाएगा, मतलब वैल्यू जो भी इसका आएगा, अगर मान के चलिए यहाँ 10 मीटर स्क्वायर रहता तो यहाँ भी 10 मीटर स्क्वायर आराम से कट जाएगा। तो यहाँ A से A हमारा कट गया। अब ध्यान दीजिए, J बराबर हो जाएगा NE/VD। यही धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध, अपवहन वेग में संबंध है। अब देखिए, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखते हैं। J बराबर I/A है, J का एसआई मात्रक
अब मान के चलिए क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश का मात्रक अलग अलग थोड़े होगा, तो वेक्टर दिखाए या ना दिखाए, मात्रक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर का पावर -2। क्षेत्रफल है तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका सूत्र हो गया। अब बीमा सूत्र आ गया, तो बीमा निकालना सिंपल है। जे का बीमा या बीमीय सूत्र, ए एक m0 है मतलब मास 0 बार है, केजी नहीं है तो मास 0 बार, मीटर नहीं है, सॉरी मीटर है, लेंथ तो लेंथ हमारा 2 बार है, ए है, लेंथ हमारा -2 बार है, टाइम हमारा 0 बार है और ए हमारा 1 बार है। 0 0 वाला को हम लोग मिटा सकते हैं। तो ये हमारा बीमीय सूत्र हो गया। तो आप बीमीय सूत्र भी समझ गए, मात्रक भी समझ गए। जो हमारा धारा घनत्व का सूत्र आया था, उस सूत्र में हम लोग अपवहन वेग और धारा के संबंध से जो हमारा धारा का मान आई था उसको रख दिए, पिछले एप्लीकेशन में पढ़े थे। तो एक ऐसा सूत्र प्राप्त हो गया जिसमें धारा घनत्व भी आ गया और अपवहन वेग भी आ गया। तो इसको धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध कहेंगे, ये भी हमारा आ गया। बाकी अपवहन वेग का परिभाषा आप पहले पढ़े थे और धारा घनत्व का परिभाषा यहां पढ़ लिए। ये वाला परिभाषा अच्छा है आपके लिए, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसको भी आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा कॉमन है, सिंपल है और ये सदिश रूल को फॉलो करते हुए है। बाकी आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल, किसी भी चीज घटक का क्षेत्रफल अगर ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा, क्षेत्रफल ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत यानी 90 का कोण बनाएगा। तो क्षेत्रफल इधर तो क्षेत्रफल सदिश इधर। अब कहिएगा सर क्षेत्रफल सदिश क्यों लिए हैं? बहुत सिंपल बात है कि धारा घनत्व सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो ये बताइए कि धारा तो अदिश है, इहो अदिश हो जाएगा तो फिर सदिश की पूर्णतः व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो इसको सदिश के रूप में लेना है। हालांकि इसको कई अलग अलग स्रोत के आधार पर समझा जा सकता है, अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, सभी लोग अलग अलग तरीके से समझा सकता है, स्रोत सही होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन सारी चीजें हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। दुविधा में नहीं रहना है, प्रेशर में नहीं रहना है, कॉमन बातें हैं, सिंपल बातें हैं। जहां समझ में कम है उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, बार बार नहीं पढ़िएगा नॉलेज नहीं होगा। अब बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि नहीं 5 मामाओं का नाम लिखें, फलनवा मामा चिलनवा मामा, 5 गुना होगा लो तो पड़ोस वाला मामा को लिख दीजिएगा। चलिए नोट करिए इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।